हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंग्लैंड से जो आज चौथे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो न्यूज़ ये है कि भारत ने अभी जो बारिश की वजह से खेल रोका गया था उस समय तक 321 रन बनाए और आज 2 विकेट खोए। ऑलमोस्ट लंच मान के चलिए कि हो गया, अर्ली लंच, ये 10 मिनट क्योंकि लंच के टाइम में बचे थे। और भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत के लिए एक सबसे बड़ी न्यूज जो है वो है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पे आ चुके हैं, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऋषभ पंत अब इस मैच में बल्लेबाजी के लिए आएंगे या बल्लेबाजी करेंगे। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है बल्लेबाजी के लिए आना ऋषभ पंत का इस सिचुएशन में, आपको पता है कल किस तरह से उनको चोट लगी थी और उनके पैर में फ्रैक्चर है, तो ये उनका जज्बा दिखाता है कि ऋषभ पंत का क्या जज्बा है और किस तरह से वो मैदान पे वापसी किए उन्होंने। डेफिनेटली मान के चलिए कि उन्होंने पेन किलर्स ली होंगी, बट एक फ्रैक्चर होने के बाद इस सिचुएशन में आके बल्लेबाजी के लिए मैदान पे उतरना, और जिस समय वो बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आए थे वो विजुअल्स आपने शायद टीवी, अगर आप मैच देख रहे होंगे तो वो देखे होंगे। वो जो कदम मैदान पे रखे थे वो एक्चुअल में कदम नहीं, वो क्रिकेट के प्रति उनका जुनून, उनका जज्बा। और वो हमेशा से कहते रहे हैं कितना बड़ा इंसिडेंट उनके साथ उस समय हुआ था जब वो एक्सीडेंट हुआ था, कि वो सेकंड लाइफ जी रहे हैं। तो आज उन्होंने एक बार फिर से ये प्रूफ किया कि वो सच में एक शेर खिलाड़ी है, और जिस तरह से जज्बे वाले खिलाड़ी हैं, वो जज्बा जो उन्होंने उस समय दिखाया था वो आज फिर से वो इस मैनचेस्टर के मैदान में इंग्लैंड में देखने को मिला। और ऋषभ पंत इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। खेल रोके जाने तक 39 रन्स उन्होंने अभी बनाए हैं। 39 रन बनाने के बाद नॉट आउट है और उनका साथ दे रहे हैं वाशिंगटन सुंदर 20 रन बनाने के बाद। हालांकि जिस तरह से ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, जिस बल्लेबाजी के लिए हम और आप ऋषभ पंत को जानते हैं, उस तरह का फुटवर्क या बल्लेबाजी शायद देखने को उनसे ना मिले। और अगर हम ये उम्मीद भी करते हैं तो ये गलती होगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी चोट है। बट सलाम करना होगा उनके जज्बे को, और टीम के लिए इस ऐतिहासिक इंग्लैंड दौरे पे वो जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। और यहाँ से अगर ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और आने वाले अदर बल्लेबाजों के साथ 60-70 रन भी जोड़ते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि चौथी इनिंग में ये रन्स जो है मैच डिसाइडेड करने वाले भी हो सकते हैं। तो बड़ी न्यूज़ मैनचेस्टर से यही है कि ऋषभ पंत, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी, बल्लेबाजी के लिए मैदान पे आ चुके हैं। और बारिश की वजह से खेल रोके जाने तक, और बारिश की वजह से खेल रोके जाने तक ऑलमोस्ट आप मानिए कि ये अर्ली लंच टेकन हो गया है। तो भारत का स्कोर 321 रन 5 विकेट के नुकसान पे है, और भारत 6 विकेट के नुकसान पे, और भारत इस समय यहाँ से जितने भी रन जोड़ेगा वो भारत को चौथी इनिंग, क्योंकि इंग्लैंड को खेलनी है तो वहाँ बहुत बहुत मैटर करेंगे। ये आसान नहीं होने वाले हैं। जिस तरह का विकेट है, डबल पेस है, कुछ बॉलें डाउन भी रह रही हैं, कुछ अच्छा उछाल है, बॉल कैरी नहीं करती कभी कभी विकेट कीपर तक। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जो चौथी इनिंग होगी बल्लेबाजी करना वो आसान नहीं होगी। और उस लिहाज से देखा जाए तो भारत निश्चित तौर पे चाहेगा कि 400 के आसपास पहुँचे या 400 प्लस रन करे, और उसके लिए ऋषभ पंत का विकेट पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद जो जोड़ी अभी मैदान पे है वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत की, इसके बाद आपको पता है अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे अंशुल कंबोज को आना है, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह और सिराज बचते हैं। आज आउट होने वाले बल्लेबाजों में जब आज इंग्लैंड ने नई गेंद के साथ सुबह शुरुआत की तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आउट हुए रविंद्र जडेजा, जो कि
आज कुछ खास नहीं कर सके। और उसके बाद जो दूसरा विकेट गिरा वो था शार्दुल ठाकुर का, लॉर्ड्स ठाकुर, जिन्होंने 41 रन की पारी खेली। एक अच्छी पारी, उपयोगी पारी भारत के लिए, महत्वपूर्ण पारी खेली उन्होंने। और भारत को उन्होंने 300 स्कोर जो अभी भारत का 321 बोर्ड पे दिख रहा है, उसको पार कराने में उनकी ये पारी जो है उसका एक अहम रोल है। उसके बलबूते ही भारत 300 प्लस स्कोर करने में जो है कामयाब हुआ है अभी तक। लेकिन अब जो सिचुएशन अभी है, यहाँ से जो अब मैच आगे चलेगा उसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो है ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर की ये साझेदारी। ये अब यहाँ से इस मैच का रुख निर्धारित करेगी कि ऋषभ पंत पेन में है, पैर में फ्रैक्चर है, पूरी तरह से दौड़ नहीं पा रहे हैं, ये सबको पता है। और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी जो ग्राउंड पे हैं उनको सबको पता है। बेन स्टोक्स जिस तरह से वो रन दौड़ रहे थे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। निश्चित तौर पे उनका सिंगल रोकने की कोशिश की जाएगी, ये सारी कोशिशें वहाँ की जाएंगी बिल्कुल। बट जो ऋषभ पंत कर सकते हैं या उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता है, आप सभी जानते हो। और ऋषभ पंत के बारे में कुछ भी पहले से बोल देना कभी भी सही नहीं रहता है। तो ऋषभ पंत मैदान में उतरे, निश्चित तौर पे उन्होंने डिसाइड किया है तो कुछ न सोचा होगा। इंग्लैंड ज़रूर ये चाहेगा कि उनको आसानी से सिंगल नहीं दिए जाएं। जहाँ 2 रन तो खैर मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन में है कि वो 2 रन दौड़ पाएंगे। जिस तरह से उनकी मैंने अभी जितनी भी बॉलें उन्होंने खेली 8-10, जिस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट वो कर रहे थे, तो 2 रन लगाना तो बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अगर विकेट पर खड़े होंगे, थोड़ा समय देंगे, आँखें जमेंगी तो